जो लोग झुठलाते थे कि ये महिला ऐसी है, ये महिला वैसी है, लेकिन आज वही आके गांव का कोई भी फैसला होता है, कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है तो बिना बुलाए हमको कोई फैसला नहीं करता है। हमारे समाज में महिलाओं की सशक्तिकरण बहुत ही जरूरी है। कई बार मुझे मार भी खाना पड़ा, ऐसा नहीं कि मैं आज सशक्त दिख रही हूँ, लेकिन मैंने बहुत झेला है। मुख्यमंत्री जी इन्होंने शुरू किया है कि जो नंद बाबा, जो जिसके पास देसी गाय का दूध होगा उसको जिला स्तर का पुरस्कार और राज्य स्तर का और तहसील स्तर का दिया जाएगा। मैं इस पे भी लगी हूँ कि गोबर हमारा जिस दिन इसकी कीमत बढ़ गई उस दिन हमारी ये गाय सड़क पे नहीं होगी। नमस्कार, डिजिटल पगडंडी में आपका स्वागत है। महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक कई जन कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं। उसी को ध्यान में रखकर डिजिटल पगडंडी लेकर आया है रमणीय सीरीज, जिस सीरीज में हम आपको दिखाएंगे महिलाओं की निखरती प्रतिभा और बनाएंगे महिलाओं को सशक्त। तो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में मिश्रिख ब्लॉक की कुंवरापुर ग्राम में सुधा पांडे जी से आपको आज हम मिलवाएंगे। एक ऐसी महिला जो 5वीं पास है, लेकिन उन्होंने वो कर दिखाया जो काबिले तारीफ है और जो गांव में महिलाएं निवास करती हैं उनको वाकई में प्रेरणा मिल सकती है उनसे। समूह की योजना आई तो मैंने समूह बनाया उसी समय, और समूह से बैंक से मुझे 2 गाय मिली और गाय से 1 गाय खरीदी और 1 भैंस खरीदी। और उसी समय सब हम महिलाओं ने सोच के कि दूध अगर जाएगा तो कहाँ जाएगा, तो मैंने पराग से संपर्क साधा और पराग से संपर्क साध करके हमने अपने यहाँ एक समिति बनाई, महिला समिति। अच्छा। वो उसका भवन भी बना हुआ है। उस भवन के लिए यहाँ के बीडीओ साहब ने मदद की, ब्लॉक द्वारा बना। और फिर उसके बाद यहाँ पे महिलाएं सारा अपना दूध लाने लगी। धीरे धीरे यहाँ के जितने आसपास के गांव थे उस डेयरी से जुड़ गए और महिलाओं को ही जो भी पैसा होता, महिलाएं गांव में होता क्या, अगर दूसरे गांव में दूध लेके जाना था या खोया लेके जाना था तो पुरुष ही कर पाते थे, लेकिन जब गांव में हो गया तो महिलाएं स्वयं दूध लाके डालने लगी। और फिर गांव का हमारे भी ये बढ़ा कि हाँ, इससे जैसे जब नोटबंदी हुई तो हमने कहा कि पैसा भैया नहीं मिल रहा, क्या किया जाए। तो महिलाओं ने कहा देखिए ये हमारा दूध एटीएम है, क्योंकि ये जब दूध का पैसा मिल जा रहा है तो उससे सारे काम चल जा रहे हैं जो ऊपर वाले हैं, और जो खेत में फसल हुई तो उससे हमारे बड़े काम हो जा रहे हैं, जैसे कि कुछ मकान बनाना है या बच्चों की शादी करनी है। क्योंकि एक साथ महीने में जब एक मुश्त पैसा मिलता है किसी खेत का, गन्ने का, तो वो फिर खर्चे में नहीं चलता है। दूध के पैसे से उनका रोज का खर्चा चल गया, हल्दी मिर्चा मसाला, बच्चों की छोटी मोटी फीस, ये सारा कुछ उनका चलता रहता था जी। तो धीरे धीरे आज भी डेयरी चल रही है और महिलाओं की बदौलत की नहीं, इस डेयरी को बंद नहीं करना है। हमने फिर अपना बढ़ाते बढ़ाते 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 करते करते और फिर हमारे पास आज के समय पे करीब 60-70 गाय और भैंस भी 4 भैंस भी हैं। और फिर उससे हमको 2011 में पहला पुरस्कार मिला पराग डेयरी से, उत्तर प्रदेश सरकार से, कि जिले में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन किया उसके एवज में। अच्छा, ये आपसे सवाल कि बचपन में कभी आपने सोचा था कि ये ऐसे कभी अवार्ड आपको मिलेगा, पुरस्कार? नहीं, मैंने बताया ना कि मुझे मैं करते गई, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे पुरस्कार मिलेगा। जब मैंने एक समूह की वो शुरुआत की तब भी नहीं सोचा था, और जब मैं पुरस्कार लेने गई तो मैं सोच रही थी कि ये हो क्या रहा, क्योंकि मेरे पीछे मेरे मतलब कोई इस तरीके की कोई राजनीति या कोई नहीं था, मतलब जो होता है पीछे था कि कोई मदद के लिए पीछे हाथ हो या कोई इस तरीके का। क्योंकि मैं सुनती थी कि भाई जो कोई आगे बढ़ता है तो पीछे किसी का हाथ होता है। देसी गाय का दूध अभी सरकार ने, ये जो हमारी मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने शुरू किया है कि जो नंद बाबा, जो जिसके पास देसी गाय का दूध होगा उसको जिला स्तर का पुरस्कार और राज्य स्तर का और तहसील स्तर का दिया जाएगा। तो हमारा उसमें भी जिला स्तर पे देसी गाय में भी नाम आया और मुझे नंद बाबा पुरस्कार मिला। तो
अभी आप जैसे आप इतने पुरस्कार भी आपको मिल चुके हैं, तो अभी लोगों का ये भी रहेगा कि चलो रूटीन जानते हैं सुधा चाची का। जी, तो अपना रूटीन बताइए, सुबह कितने बजे उठती हैं आप? रूटीन ये रहता है सुबह 4 बजे सबका उठ जाना एक साथ। अगर हम नहीं उठ पाए तो लड़के जगाते हैं, अगर लड़के नहीं उठ पाए तो मैं जगाती हूँ, और मिलजुल के ये सारा काम करते हैं हम लोग। लेकिन उस समय पे मतलब 1999 से और हमारा ये रूटीन रहा है करीब 15 तक। 3 बजे उठना और 3 बजे उठ के सुबह सबसे पहले चारा जानवरों को देना, उसके बाद गाय लगाना, और फिर बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, और फिर अपना वो करना, अपना तैयारी करना, दूध पराग डेयरी का भेजना, गाड़ी में रखवाना, और उसके बाद दिन का काम, और फिर 4 बजे से काम शुरू करना शाम के। काफी मेहनत है। जी। देखिए, आपने एक बात बोली ना कि पीछे हाथ नहीं था, मेहनत जो होती है ना वो बहुत बड़ा हाथ था, और उसी ने आपको सफल बनाया है। तो कभी ये आपको सुनना पड़ा जो गांव के प्रपंच होता है, गांव के ताने बाने होते हैं ना, तो इसका कभी आपको सामना करना पड़ा? बहुत सामने हमारे घर परिवार, हमारे पति को भी मतलब उनको वो करते थे, बकाते थे, और उनको कान भरते थे। वो मैं आती थी, कई बार मुझे मार भी खाना पड़ा। ऐसा नहीं कि मैं आज सशक्त दिख रही हूँ, लेकिन मैंने बहुत झेला है, मैं उसको कह नहीं सकती हूँ कि ये चीज मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी, जो महिलाएं हैं झेला है, वो सीख सकती हैं सुधा जी से कि देखिए मार तक इनको पड़ी है, लेकिन फिर भी उस मार से अपने सपनों को कभी हटाया नहीं, अपने सपनों से कभी पीछे नहीं हटी हैं। जी, तो कभी ये तो बहुत चलता है महिलाओं के पीछे। महिलाओं को दोहरी जिंदगी जीनी मतलब जो होता है कि दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। मुझे भी वही दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ी कि मुझे घर कब कैसे रहना है, बाहर भी बड़ी सतर्कता से काम करना है, क्योंकि बाहर भी लोग सोचते हैं अरे ये महिला हंस के बोल रही तो पता नहीं क्या कैसे, तो वहाँ भी बड़ी सतर्कता के साथ काम करना है, और घर में भी आके कैसे अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ डील करना है। ये सारी चीज़ें आती हैं और आई हैं मेरे साथ। जो लोग झूठलाते थे कि ये महिला ऐसी है, ये महिला वैसी है, आपको सम्मान नहीं देती है, वो आपकी इज्जत नहीं करती है, वो खुद लोगों से बतलाती है, तुमसे क्या बात करेगी। लेकिन आज वही आके गांव का कोई भी फैसला होता है, कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है, तो बिना बुलाए हमको कोई फैसला नहीं करता। अच्छा, तो महिलाओं को सशक्त कर रही हैं आप। अच्छा, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए क्या महिलाओं को प्रेरणा देनी, महिलाओं के साथ ही पुरुष भी आगे बढ़े, महिलाएं भी आगे बढ़े, दोनों को ही आगे बढ़ाने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारा आज के समय पे जो संदेश है कि हमारे समाज में महिलाओं की सशक्तिकरण बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम इस तरीके से महिलाओं को, और मैं पुरुष भाइयों से कहती हूँ यही, भाई साइकिल के 2 पहिए हैं, वैसे ही अगर एक पंचर हो जाए तो क्या साइकिल चलेगी आपकी? बिल्कुल। वैसे ही परिवार के 2 पहिए की ये साइकिल है परिवार। अगर एक पहिया पंचर हो गया, महिला आपकी कमजोर हुई या आप कमजोर हुए, आप तो कमजोर हैं ही नहीं जी, आप तो हैं ही हैं। आप मार सकते हैं, गलती महिला अगर गलती करेगी तो आप मार सकते हैं, लेकिन क्या महिला आपको मारेगी? नहीं मारेगी। आप 100 गलती करके आओ, दारू पी के आते हो, तो क्या महिला आपको मारती है? नहीं मारती है, क्योंकि लोग ही उसको कहेंगे कि ये देखो गलत है। तो हम दोनों से बात करते हैं कि देखिए, अगर हमारी महिला सशक्त नहीं हुई, परिवार सही रूप से नहीं चल पाएगा। बिल्कुल। तो इसके लिए हम गांव में लड़कियों को पढ़ाने की भी बात करती हूँ, उनको शिक्षा की भी बात करती हूँ कि अगर कोई भी अपनी लड़की को पढ़ाने के लिए थोड़ा कमज़ोर हुआ कि हमारे पास पैसा नहीं है, या हम अब इसको बाहर नाम नहीं लिखाएंगे, या इसको अब बाहर नहीं जाने देंगे, तो उनसे जाके बात करके और फिर लड़कियों का नाम भी लिखवाते हैं। अगर कुछ मदद की ज़रूरत पड़ी आर्थिक, तो वो मदद भी करती हूँ कि लड़कियों का नाम लिखाया। इस तरीके से हमारे गांव में आज कोई लड़की ऐसी नहीं है जो निरक्षर हो। सारी लड़कियां स्कूल जा रही हैं, कोई एमए कर रही है, कोई बीए कर रही है, कोई इंटर, मतलब कोई न कोई लड़की पढ़ाई कर रही है। आज के समय पे अगर हम गांव के लोगों ने इस काम को छोड़ दिया तो हमारी कमजोरी गांव की अपने आप बन जाएगी। तो हमारा पशु कार्य भी हमारा जरूर करते चलें, जरूर इसको आगे बढ़ाएं,
क्योंकि इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि सबको नौकरी नहीं मिल सकती। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारा खेती कार्य और पशुधन, ये दोनों रोजगार जो हमारे हैं, लघु और कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग, ये दोनों हमारी जो आर्थिक पूंजी को मजबूत करते हैं। भले ही आज के समय पे हमारे पशुओं में थोड़ी बाधा आ रही है, पशुओं की बिक्री, मतलब पहले क्या था, मार्केट था, लोग ले जाते थे, वो खेती में जोतते जाते थे, तो वो सारी दिक्कतें हैं। लेकिन अगर हम दिक्कतें नहीं आएंगी तो हम संघर्ष कहाँ कर पाएंगे। तो संघर्ष ही हमारी जिंदगी है। बिल्कुल है, तो संघर्ष हमें करना ही होगा कि हम इसको कैसे और कौन से रोजगार इस गोबर से कर पाएं। मैं इस पे भी लगी हूँ कि गोबर हमारा, जिस दिन इसकी कीमत बढ़ गई उस दिन हमारी ये गाय सड़क पे नहीं होगी। बहुत अच्छी बात बताई है मैडम ने कि जो है महिलाओं को सशक्त होना ही है। उनकी पढ़ाई वो शिक्षित तो होनी चाहिए, उसके साथ में नौकरी सबको मिल नहीं सकती है, तो उसी के साथ साथ में कुटीर और लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए ताकि वो आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत हों। तो इसी के साथ साथ आप सभी से कहना है, डिजिटल पगडंडी सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।